हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो? मैं सुभाष कुमार जो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सोचो एक ऐसा सिचुएशन, रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा था तो अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धड़ाम, और तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज हो गई, तुम्हारी सांसें तेज हो गई, तुम्हारे पूरे बॉडी की मांसपेशियां सतर्क हो गई। तो ये सब जो हुआ, क्या ये सब होने के पीछे किसी का हाथ था? क्या किसी ने कहा कि दिल की धड़कनें तेज हो जाओ? क्या किसी ने कहा कि सांसें तेज हो जाओ? या तो किसी ने कहा कि मांसपेशियां आप सतर्क हो जाओ? या तो तुमने कोई बटन दबा दिया? क्या ऐसा बात है क्या? नहीं, ये सारी जो क्रियाएं हुई वह किसके वजह से हुई? वह एक सिस्टम के वजह से हुई जो हमारे पूरे बॉडी में है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी का कमांडर है, जिसकी वजह से ना तो हम सोच सकते हैं, ना तो चल सकते हैं, और ना ही जिंदा रह सकते हैं। और वह सिस्टम का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, आखिर वह पूरा बॉडी को कैसे कमांड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे यदि सबसे पहले आप बात करते हो तो सबसे पहले यहां पे क्या है? कंट्रोल। आखिर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब हो गया कि किसी को आदेश देना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आप स्कूल में हैं तो आपके प्रिंसिपल क्या करते हैं? आपको आदेश देते हैं। आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको आदेश देते हैं कि पढ़ो, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे बॉडी में भी आदेश मिलता है। किसके जरिए? हमारे ब्रेन के जरिए। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पूरा बॉडी का जो बॉस है, जो सीईओ है, वो कौन है? ब्रेन है। तो कंट्रोल का सीधा मतलब क्या होता है कि कंट्रोल इज द पावर ऑफ रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन और स्टॉप। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वे फंक्शंस को कब स्टार्ट करना है, कब उसको स्लो डाउन करना है, कब उसको स्टॉप करना है, ये सारी चीजों का जो आदेश देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली वर्किंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द इंटररिलेटेड और रेगुलेटेड मैनर। सो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड मैनर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उनका तालमेल होना, यानी एक दूसरे से मिलके सारे काम को करना। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सीधा मतलब क्या हो गया कि एक ने आदेश दिया और बाकी जितने भी बॉडी पार्ट थे सब एक दूसरे के साथ मिलके एक तालमेल बना के हमारे बॉडी में सारे काम को सही चीज से किया या तो करते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ओके, अब यदि आगे देखोगे तो आगे क्या है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटी हो रहा है उसके लिए कुछ स्पेशल टिश्यू प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कोई स्पेशल टिश्यू के द्वारा यह कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी जो होता है हमारे बॉडी में होता है। अब यदि यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या है? स्टिम्युलस। स्टिम्युलस का मतलब क्या होता है कि एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कॉजेज एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिम्युलस। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर या तो हमारे बॉडी के बाहर, ठीक है, कोई भी चीज के द्वारा, कोई भी संकेत के द्वारा क्या होता है कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज आता है, कोई रिएक्शन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिम्युलस बोलते हैं। यानी वह स्टिम्युलस के रूप में क्या हो सकता है? हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है।
ओके, उसके बाद रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि जो यह स्टिमुलस हमारे हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ, किसके वजह से? स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। और वह स्टिमुलस की वजह से हमारे बॉडी में जो रिएक्शन हुआ, हमारे बॉडी के द्वारा किया गया जो कार्य, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। यानी सपोज कीजिए कि आप अभी एक रूम में हो, यहाँ का रूम का जो लाइट क्या है, अभी नॉर्मल है। यहीं पे क्या होता है, अचानक एक बहुत ही ज्यादा लाइट यदि आपके आंखों में पड़ जाती है तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। यानी वह जो ज्यादा लाइट जो था वह क्या हो गया? वह है स्टिमुलस, ठीक है। और उसके द्वारा हमारे बॉडी में रिएक्शन क्या हो गया कि हमारे बॉडी का जो आईज है, जो आंखें है, वह क्या हो गई? बंद हो गई। यानी उसके द्वारा क्या हो गया? हमारे बॉडी में रिएक्शन हुआ, हमारे बॉडी में वह कार्य हुआ। तो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस। और उसके द्वारा जो हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्ड हुआ, हमारा बॉडी जो उसके प्रति जो रिस्पॉन्ड किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो एनिमल में होता है वह दो सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है? आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन। और यही केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम हार्मोन सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे क्या है? एनिमल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एनिमल नर्वस सिस्टम में क्या है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर डिटेक्टेड बाय टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहां से जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है वह किसके वजह से मिलता है? नर्व सेल्स के जो टिप्स होते हैं, यानी नर्व सेल्स का जो बाहरी जो छोर होता है, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, उसी की वजह से क्या होता है? हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। सपोज कीजिए कि एक कप गर्म चाय रखा हुआ है और आप गलती से क्या किए? उसको छू लिए, ठीक है। तो हाथ में प्रेजेंट जो नर्व सेल है, तो नर्व सेल का जो टिप्स यानी डेंड्राइट्स जो है, उसको महसूस किया। क्या महसूस किया भाई? कि यह गर्म है, ठीक है। अब तुरंत वह क्या किया? ब्रेन को सिग्नल दिया, ठीक है, कि इसने क्या किया है? गर्म चीज को छू लिया है। अब ब्रेन ने क्या करता है? तुरंत ब्रेन ने तुमको आदेश दिया कि तुम वहां से हाथ हटा लो। तब तुमने क्या किया? तुरंत वहां से हाथ हटा लिया, ठीक है। तो यह किसके वजह से हुआ? नर्व सेल के टिप्स के वजह से। ओके, अब यदि आगे देखते हो तो यहाँ पे क्या है कि द रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं। और वह जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वह हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेट होते हैं, यानी वहां पे वे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यदि रिसेप्टर्स इन एनिमल्स का यदि बात करते हैं तो रिसेप्टर्स इन एनिमल्स में सबसे पहला क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होता है वह लोकेटेड इन नोज, यानी हमारे नाकों में लोकेट होता है, ठीक है ना। यानी हमारे नाक में वो क्या होता है? लोकेटेड होता है, जो क्या करेगा? स्मेल को डिटेक्ट करेगा। जो क्या करेगा? स्मेल को डिटेक्ट करेगा। आप जो स्मेल, कोई भी चीज को जो सूंघते हो, जो चीज को सूंघ के महसूस करते हो, नाके से ना करते हो कि कान से करते हो, नाक से ही करते हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो स्मेल वाला जो डिटेक्ट्स है, जो हम लोग स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, वह किसके वजह से? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के वजह से, जो कहां लोकेट होता है? हमारे नाकों में लोकेटेड होता है। ओके, अब आगे भी बात करते हैं तो आगे है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि लोकेटेड इन टंग, यानी गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है हमारे टंग्स में, यानी हमारे जीभ में लोकेट होते हैं, ठीक है। और यह डिटेक्ट क्या करते हैं? टेस्ट को। आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको टेस्टी लगता है, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तीखा लगता है, तीता लगता है। किसके वजह से? किसके वजह से? गस्टेटरी रिसेप्टर के वजह से, ठीक है, जो हमारे जीव में लोकेट होता है। आगे यदि देखेंगे तो आगे क्या है? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि लोकेटेड इन इनर ईयर्स, यानी हमारे जो कान,
अंदर वाले कान, ठीक है ना, ये बाहर वाले नहीं, बाहर पार्ट्स नहीं, कान के अंदर वाले पार्ट्स में क्या होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से साउंड डिटेक्ट होता है, यानी हम कोई भी चीज को सुनते हैं, हम जो बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हो, किसकी वजह से, फोनो रिसेप्टर की वजह से। तो फोनो रिसेप्टर्स कहां पे लोकेट होते हैं, हमारे अंदर के कान में, ठीक है, यानी हमारे कान के अंदर वाले भाग में। ओके, अब आगे क्या है, आगे थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि लोकेटेड इन स्किन, यानी यह जो है त्वचा में होते हैं, कहां पे होते हैं, त्वचा में, एंड डिटेक्ट्स हीट कोल्ड, ठीक है, और जब हम कोई भी चीज को छूते हैं, चाहे वह गर्म हो ठंडा हो, तो हमें फिर वह सब महसूस होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि थर्मो रिसेप्टर जो है वह हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करता है। ओके, अब यदि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वे क्या होते हैं कि लोकेटेड इन आईज, यानी यह हमारे आंखों में होती है, ठीक है, जो डिटेक्ट क्या करता है, लाइट को। हमारे आंखों में लाइट पड़ता है तब ना कोई भी चीज को हम देख पाते हैं, कि हमारे आंखों से लाइट निकलता है, ऐसा बात थोड़ी नहीं है। यदि रूम का लाइट को बंद कर दे तो हम कोई भी चीज को देख पाएंगे क्या, नहीं। लाइट क्या होता है, हमारी आंखों में जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है कोई भी चीजों पे, तब हम वह चीज को देख पाते हैं, ठीक है। तो यह किसकी वजह से होता है, यह फोटो रिसेप्टर की वजह से होता है। ओके, अब यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है कि इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स, इसको हम न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स के भी नाम से जानते हैं। आगे क्या है कि दीज आर the cells responsible for the receiving sensory input from the external world, for sending motor commands to our muscles and for the transforming and relaying of the electrical signals। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बाहरी दुनिया से जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन के रूप में बोले तो जो भी चीजें जो होती है उसकी वजह से जो हम लोग फील करते हैं, अभी जो हमने लाइट का वाला बात किया, गर्म चाय वाला का बात किया, ठीक है, तो जो वे सारी जो चीजें हुई वह किसके वजह से हुई, नर्व सेल की वजह से हुई, यानी न्यूरॉन की वजह से हुई, ठीक है। उसी की वजह से ना हम जब उसको छुए तो हमको गर्म लगा, और गर्म लगा तो फिर वह तुरंत नर्व सेल जो है तुरंत ब्रेन को क्या किया, मैसेज दिया कि वह गर्म चीज है, उसको बोलो कि वह वहां से हटा ले। तो फिर ब्रेन ने क्या किया, तुरंत हमको कमांड दिया, हमको आदेश दिया कि सुनो तुम वहां से अपने हाथ को हटा लो। तब हमने क्या किया कि अपने हाथ को उस गर्म वाले चीज से हटा लिया। तो यह किसके वजह से पॉसिबल हुआ, यह न्यूरॉन के वजह से पॉसिबल हुआ, नर्व सेल की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, अब आगे यदि देखोगे तो यहाँ क्या है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में यदि आप देखते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, यानी यही क्या है आपका न्यूरॉन का टिप्स है। ओके, और यहाँ जो ये जो पार्ट जो दिख रहा है क्या है, सेल बॉडी है, क्या है आपका, सेल बॉडी है। अंदर वाला जो पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है, और बीच वाला जो यहाँ का जो पार्ट है ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद यदि यह लंबा वाला भाग देखोगे तो लंबा वाला भाग के ऊपर में यह छोटे छोटे टुकड़े टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मिलिन शीथ बोलते हैं। उसके बाद यदि इसको आप देखोगे तो यह क्या है आपका, नर्व एंडिंग है, इसको क्या बोलते हैं हम, नर्व एंडिंग बोलते हैं। और इसके बीच का दो साइड में जो ये पार्ट जो दिख रहा है इस सबको हम क्या बोलते हैं, नॉट्स ऑफ रेनवीर बोलते हैं। ओके, अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यदि यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि यहाँ पे जितने भी चीज लिखे गए हैं सारे क्या है, न्यूरॉन के पार्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, और सारे के फंक्शन क्या क्या है वे सारी चीज यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन में क्या देखे थे, डेंड्राइट्स देखे थे। तो डेंड्राइट्स का काम क्या था, हमने यह भी बोला था कि जो डेंड्राइट्स है वो न्यूरॉन का जो है क्या है, टिप्स वाला भाग है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि ट्रांसफर द रिसीव इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, हमारा बॉडी जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, गर्म ठंडा जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है वह किसके जरिए, इसी के जरिए वह प्राप्त करता है। उसके बाद आगे क्या है कि सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या है कि कंटेन्स genetic information, maintains the neurons structure and provide energy to drive activities। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो सेल बॉडी है इसी में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहीं पे क्या होते हैं, कंटेन होते हैं,
उसके बाद सेल बॉडी का काम क्या है कि जो न्यूरॉन होते हैं उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का भी काम करता है। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होते हैं न्यूरॉन में, जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें उसको उस एक्टिविटीज को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगा, एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, सेल बॉडी ही करेगा। ओके, अब आगे क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है कि प्रोवाइड अ सस्पेंशन मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स एंड फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स। यानी साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक तरल वाला भाग होता है, लिक्विड वाला भाग होता है, जहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी वहां तैर रहे होते हैं। ओके, अब आगे क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है कि इट इज नेसेसरी फॉर द कोडेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि न्यूक्लियस क्या करेगा कि जो भी हम उस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा, यानी जेनेटिक कोडेड के द्वारा, उसके अनुसार से जो प्रोटीन का प्रोडक्शन करना है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। ओके, अब यदि आगे बात करते हैं तो आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द न्यूरॉन ट्रेवल अवे थ्रू द एक्सॉन। यानी जो एक्सॉन का बात हमने किया है, एक्सॉन बोले तो जो आपका न्यूरॉन का सबसे लंबा वाला जो भाग था, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यह लंबा वाला भाग को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और यही एक्सॉन के रास्ते ही से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होते हैं, पास होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वही सिग्नल्स, वही इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने, हमारा बॉडी ने क्या किया है, उसको प्राप्त किया है। ठीक है, किसके जरिए, डेंड्राइट्स के जरिए। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डेंड्राइट्स के जरिए जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो न्यूरॉन है, ठीक है, वह इंफॉर्मेशन को जो रिसीव कर रहे हैं किस रूप में, सिग्नल्स के रूप में, और वही सिग्नल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहलाता है। तो वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पास होने में जो रास्ता, ठीक है, जो रास्ता होता है जिसके द्वारा वह पास होता है, उसी रास्ता को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या है, मिलिन शीथ। मिलिन शीथ क्या करता है कि मिलिन शीथ अलाउज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू ट्रांसमिट क्विकली एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द एक्सॉन एंड प्रोटेक्ट्स इट्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मिलिन शीथ है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करेगा, बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट, यानी बहुत ही जल्दी उसको भेजने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन को क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब यहां पे यदि आप देखोगे तो यहां क्या है, नोड्स ऑफ रेनवीर। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवीर क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो लंबा वाला जो भाग है वह क्या कहलाएगा, एक्सॉन। लेकिन जो मिलिन शीथ है, ठीक है, जो मिलिन शीथ है और मिलिन शीथ के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये लंबा वाला जो रास्ता है वो एक्सॉन है, लेकिन मिलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर बोलते हैं। ठीक है, तो नोड्स ऑफ रेनवीर का काम क्या है कि अलाउज द जनरेशन ऑफ द फास्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स अलोंग द एक्सॉन। यानी एक्सॉन के रास्ते से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है उसको और पुश करता है कि तुम यहां से क्या करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, उसको पुश करेगा। मान के चलिए आप कहीं पे ऊंचाई पर चढ़ते हो, आप नहीं चढ़ पाते हो, पीछे झुकने लगते हो, तो पीछे से आपका दोस्त क्या करता है, धक्का देता है कि चलो 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 जल्दी चलो। ठीक है, तो उसी तरह क्या करेगा, ये भी उसको पीछे से धक्का देगा, बोलेगा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ओके, अब आगे क्या है कि नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या होता है कि आर कनेक्टेड टू डेंड्राइट्स टू अदर या तो अनदर न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्ट होते हैं वह किसके जरिए कनेक्ट होते हैं, नर्व एंडिंग के जरिए कनेक्ट होते हैं। जैसे कि एक न्यूरॉन है, उसका नर्व एंडिंग यानी अंत वाला पार्ट, वह किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह करके क्या होते हैं, पूरा न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के टाइप्स, न्यूरॉन के प्रकार। तो न्यूरॉन के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 क्या है आपका, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है भाई, कि ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि इस न्यूरॉन के द्वारा जो भी एक्सटर्नल जो इंफॉर्मेशन, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्राप्त करता है, तो यही सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ही क्या होता है, वह सिग्नल्स, वह इंफॉर्मेशन इसके जरिए जाता है। कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन तक जाता है।
ओके। और मोटर न्यूरॉन दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि ट्रांसमिट्स इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड द मसल सेल। यानी मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि जैसे ब्रेन को वह सिग्नल प्राप्त होता है, फिर वहां से वह सिग्नल क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन के द्वारा हमारे मसल्स तक चला जाता है। तब फिर हम वहां से हाथ को, फिर गर्म चीजों से हाथ को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, तो रिसीव करने का काम कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन करेगा, और उसको पास करने का काम कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन करेगा। ओके, यानी उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन करेगा। आगे यदि आप देखते हो तो यहां पे क्या है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया कि इट इज अ स्पेशल न्यूरॉन व्हिच पासेस मैसेज फ्रॉम द सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन। यानी रिले न्यूरॉन जो है यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के बीच वाला पार्ट है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल्स आए, जो इंफॉर्मेशन आए, वो डायरेक्ट क्या होता है, मोटर न्यूरॉन, मतलब डायरेक्ट जो होता है मोटर न्यूरॉन को नहीं देता है। उसके बीच क्या होते हैं, रिले न्यूरॉन होते हैं। तो रिले न्यूरॉन ही क्या करेगा कि सेंसरी न्यूरॉन का, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का जो मैसेज होगा वह मोटर न्यूरॉन तक उसको पहुंचाएगा। यानी दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वह कौन करके रखता है, रिले न्यूरॉन करके रखता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यदि यहां पे देखते हो तो यहां पे दो वर्ड है, एक क्या है, सिनेप्स बोलते हैं एक को, और दूसरा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब यहां पे बात करते हैं कि आखिर सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स क्या होता है। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो क्या है कि इट इज अ जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड द नेक्स्ट सेल और न्यूरॉन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, एक छोटी सी जगह होती है, एक छोटा सा गैप होता है। उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। उसी गैप्स को हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। जैसे कि आप यदि इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यह जो पीछे वाला जो फिगर दिख रहा है, पीछे वाला जो पार्ट है, ये क्या है, एंड ऑफ एक्शन ऑफ सेंसरी नर्व, यानी एक सेंसरी नर्व का एंड वाला पार्ट है। ठीक है, और यदि आप इधर से देखोगे तो ये क्या है आपका, डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी दूसरा न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक छोटी सी जगह है, ठीक है, जिसमें क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। उसी जगह को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एंड वाला पार्ट हो गया पहला न्यूरॉन का, फिर यहाँ पे शुरुआत हो जाता है डेंड्राइट्स का, किसका, नेक्स्ट न्यूरॉन का, और दोनों के बीच वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्या होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या पास होंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होंगे। ओके, अब यदि यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ सिनेप्स one that occurs between motor neurons and muscle cells। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स और मसल्स, जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के बाद यदि पास होता है ब्रेन से, ठीक है, कहां पे, किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। और मोटर न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट किससे रहता है, मसल सेल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स और मसल सेल से जो कनेक्ट रह रहा है, जिस जगह पे वे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसी जगह को, वही जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये मान के चलिए कि मोटर न्यूरॉन है, ये क्या आपका मसल्स है, तो ये दोनों क्या हुए हैं, इस जगह पे कनेक्ट हुए हैं, इस जगह पे उनका जंक्शन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।